मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनावों के बाद एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है और अब एक नई सरकार ने कमान संभाल ली है। तो चलिए आज डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में बने इस नए मंत्रिमंडल को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि इसमें कौन क्या भूमिका निभा रहा है। आज हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये सरकार बनी कैसे, फिर इसकी टॉप लीडरशिप से लेकर कैबिनेट और राज्य मंत्रियों तक पूरे की पूरी टीम पर नजर डालेंगे और हाँ, आखिर में ये भी समझेंगे कि इस नई टीम का मिशन क्या है। तो चलिए सबसे पहले उस चुनावी जनादेश पर एक नजर डालते हैं जिसने इस नई सरकार की नींव रखी है। ये जो नंबर है ना 163, यही सारी कहानी कहता है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 230 में से 163 सीटें जीती, मतलब एक बहुत ही मजबूत बहुमत हासिल किया जिसने इस नई सरकार के गठन का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। और इस बड़ी चुनावी जीत के बाद कमान मिली डॉक्टर मोहन यादव को। उन्होंने राज्य के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और इसी के साथ मध्य प्रदेश में एक नए लीडरशिप एरा की शुरुआत हो गई। अच्छा, अब देखते हैं कि इस सरकार के टॉप पर कौन है। यहाँ सत्ता का जो केंद्र है वो एक तिकड़ी के हाथ में है जिसमें 3 बड़े नेता शामिल हैं। देखिए, यहाँ पर जो टॉप लीडरशिप का बंटवारा है वो काफी दिलचस्प है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गृह और सामान्य प्रशासन जैसे बहुत जरूरी विभाग अपने पास रखे हैं। उनके साथ हैं 2 डिप्टी सीएम, जगदीश देवड़ा जो वित्त और कमर्शियल टैक्स जैसे आर्थिक मामले देख रहे हैं, और राजेंद्र शुक्ल जिनके पास पब्लिक हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस टॉप लीडरशिप के बाद अब बात करते हैं कैबिनेट के कोर टीम की। ये वो टीम है जिसे राज्य की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले उन मंत्रियों पर नजर डालते हैं जो राज्य के आर्थिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ माने जा रहे हैं। इस टीम में कुछ बहुत बड़े नाम शामिल हैं, जैसे प्रहलाद सिंह पटेल को ग्रामीण विकास का जिम्मा मिला है, जो राज्य की एक बहुत बड़ी आबादी से सीधे जुड़ा हुआ है। वहीं शहरों के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय के पास है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो राकेश सिंह पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग संभाल रहे हैं, जबकि ऊर्जा और जल संसाधन जैसे बुनियादी सेक्टर्स प्रद्युम्न सिंह तोमर और तुलसीराम सिलावट देख रहे हैं। अब आते हैं उस टीम पर जिसका फोकस सीधे सीधे लोगों के कल्याण और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स पर है। यहाँ पर निर्मला भूरिया को महिला एवं बाल विकास जैसा बहुत ही अहम विभाग मिला है, खासतौर पर जब लाडली बहना जैसी योजनाएं चल रही हों। मध्य प्रदेश की एक और बड़ी प्राथमिकता यानी जनजातीय मामले, उसकी देखरेख कुंवर विजय शाह कर रहे हैं। वहीं नारायण सिंह कुशवाहा सोशल जस्टिस और गोविंद सिंह राजपूत फूड सप्लाई जैसी जरूरी काम संभाल रहे हैं। चलिए अब कैबिनेट की उस टीम पर भी नजर डाल लेते हैं जो राज्य के 2 सबसे जरूरी पिलर्स यानी कृषि और ह्यूमन कैपिटल मतलब शिक्षा और युवा को संभाल रही है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि कृषि, जो कि राज्य की इकोनॉमी की रीढ़ है, उसकी जिम्मेदारी एदल संघ कंशाना को मिली है। एजुकेशन मिनिस्ट्री को 2 हिस्सों में बांटा गया है। उदय प्रताप सिंह स्कूल एजुकेशन देखेंगे, जबकि इंदर सिंह परमार हायर और टेक्निकल एजुकेशन संभालेंगे। और हाँ, विश्वास सारंग के पास युवाओं से जुड़े खेल और सहकारिता जैसे विभाग हैं। कैबिनेट के अलावा मंत्रालय में एक और जरूरी लेवल होता है जो सरकार के कामकाज को स्मूथली चलाने में मदद करता है। ये है राज्य मंत्री, जिन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो अपने विभागों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होते हैं और उन्हें किसी कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट नहीं करना पड़ता। इससे फैसले लेने में तेजी आती है। ये कुछ उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि इन मंत्रियों के पास कितने अलग अलग और जमीनी स्तर के विभाग हैं। जैसे कृष्णा गौर पिछड़ा वर्ग कल्याण पर काम कर रही हैं, तो धर्मेंद्र सिंह लोधी कल्चर और टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी तरह दिलीप जायसवाल ग्रामोद्योग, लखन पटेल पशुपालन और नारायण सिंह पवार मछली पालन जैसे विशेष क्षेत्रों को संभाल रहे हैं। तो ये है वो पूरी की पूरी टीम, कैबिनेट मंत्रियों से लेकर राज्य मंत्रियों तक। यही वो चेहरे हैं जो अब सब मिलकर मध्य प्रदेश का प्रशासन चलाएंगे। तो ठीक है, टीम तो अब तैयार है, लेकिन इस नई सरकार का मिशन क्या है, इसका एजेंडा क्या है? वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का ये जो बयान है, ये सरकार की मुख्य प्राथमिकता को बिल्कुल साफ कर देता है। रोजगार पैदा करना, हर हाथ को काम का ये संकल्प इस सरकार के आर्थिक विजन का सेंटर पॉइंट लगता है। और ये लक्ष्य सिर्फ एक नारा नहीं है,
सरकार का बजट 4 मजबूत पिलर्स पर टिका है: नारी, युवा, किसान और गरीब। हमने भी जिन मंत्रियों और उनके विभागों को देखा, वो सीधे तौर पर इन 4 ग्रुप्स के विकास के लिए काम करने के लिए ही चुने गए हैं। तो सवाल यही उठता है कि एक साफ जनादेश और एक नई टीम के साथ ये लीडरशिप मध्य प्रदेश के भविष्य को आखिर कैसे आकार देगी? ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होने वाला है।